नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मार्च की शुरुआत से ही मौसम के बदले तेवर ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचते ही खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पर असर साफ दिखाई देने लगा है। कई क्षेत्रों में गेहूं की बालियों में दानों का भराव रुक गया है, जिससे उत्पादन घटने की आशंका गहरा गई है। राजधानी में कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत का असर अब साफ तौर पर कैफे, रेस्टोरेंट और छोटे खाने के कारोबारियों पर दिखने लगा है। गैस की अनियमित उपलब्धता और बढ़ती कीमतों के चलते कई संचालक अब मजबूरी में इंडक्शन चूल्हों पर निर्भर हो रहे हैं। हालांकि यह बदलाव उनके लिए नई समस्याएं भी लेकर आया है, जिसमें खाना बनाने की सीमाएं, बढ़ता बिजली खर्च और ग्राहकों की शिकायतें शामिल हैं। सांसद लालवानी ने बजट सत्र की चर्चा के दौरान शास्त्री ब्रिज के चौड़ीकरण की मांग भी संसद में उठा दी। इसके साथ ही उन्होंने इंदौर से दिल्ली, मुंबई के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग भी रखी। सांसद शंकर लालवानी ने बजट सत्र में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान रेल सुविधाओं का मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षा को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की जा रही है। अब शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रोबोट की मदद ली जाएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इंदौर, भोपाल, जबलपुर सहित कई जिलों को पत्र जारी कर स्कूलों के चयन के निर्देश दिए हैं। इंदौर के लिए विजयनगर स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय का नाम रोबोटिक क्लास के लिए भेजा गया है। श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या 50 होने के बाद अब यहां पर्यटन बढ़ाने की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए अब मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम कूनो में 8 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से नया रिजॉर्ट तैयार करने जा रहा है। इस रिजॉर्ट में पर्यटकों के लिए नए कैटेज तैयार किए जाएंगे। अंचल में जारी LPG संकट और सिलेंडरों की किल्लत ने शहरवासियों को इलेक्ट्रिक मोड पर ला दिया है। घरों में इंडक्शन चूल्हों का उपयोग तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल उपभोक्ताओं के मन में कौंध रहा है कि इंडक्शन कितनी बिजली खाता है और इससे महीने का बिल कितना बढ़ेगा। जिला बार एसोसिएशन जबलपुर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 30% महिला आरक्षण का प्रावधान लागू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला बार एसोसिएशन बन गया है। यह जानकारी जिला बार अध्यक्ष मनीष मिश्रा व सचिव ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने दी। जबलपुर के गौरीघाट में होने वाली प्रसिद्ध नर्मदा महाआरती की वित्तीय व्यवस्था को अब और अधिक पारदर्शी बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन को मिली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि वित्तीय व्यवस्था मजबूत और स्पष्ट हो सके। CCTV या बॉडी वॉर्न कैमरों की वीडियो फुटेज में संदिग्ध की सटीक पहचान करना हो या फिर अन्य संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करना, AI आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से यह काम आसान हो जाएगा। 1 अप्रैल से पैन कार्ड बनवाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दरअसल 31 मार्च के बाद पैन कार्ड सिर्फ आधार कार्ड की मदद से नहीं बनवाया जा सकेगा। इसके लिए अलग से जन्म की तारीख से जुड़े दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। इन दस्तावेजों में बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड, 10वीं की मार्कशीट या प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित एफिडेविट, पासपोर्ट आदि शामिल होंगे। ऐसे में आप 31 मार्च तक ज्यादा आसानी से पैन कार्ड बनवा सकते हैं। चैत्र नवरात्रि महोत्सव 19 मार्च से शुरू हो रहा है। इसके चलते पहले ही वैष्णो देवी, मैहर जैसे धार्मिक स्थानों पर जाने वाली ट्रेनों में पूरी सीटें आरक्षित हो गई हैं। कुछ ट्रेनों में नो रूम की स्थिति बन चुकी है। ऐसी स्थिति में अब बर्थ के लिए यात्रियों की उम्मीद तत्काल टिकट पर है। वेटिंग लंबी होने के कारण अब लोग तत्काल टिकट लेकर यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। गौतम नगर, दानिश हिल्स, निशातपुरा, नारियल खेड़ा समेत 35 इलाकों में आज यानी बुधवार को 3 से 7 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। उक्त इलाकों में बिजली कंपनी द्वारा रखरखाव का काम किया जाना है। इसके चलते सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक बैरागढ़ के सीहोर नाका, नगर निगम कैंप्लेक्स,
टी वार्ड संतजी कुटिया में बिजली नहीं रहेगी। सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक भैंसा खेड़ी और मंडी बैरागढ़ क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक दानिश हिल्स व्यू, सागर ग्रीन हिल्स, सर्वधर्म डी सेक्टर में बिजली कटौती होगी। विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को जेएस छात्र संगठन के छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। छात्र टंटिया भील चौराहे से पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। छात्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एमपीएसबी द्वारा आयोजित भर्ती एवं परीक्षा प्रक्रियाओं में भारी गड़बड़ियां हैं। परीक्षा प्रणाली में बार बार बदलाव, ऋणात्मक मूल्यांकन, नेगेटिव मार्किंग, अत्यंत कम पदों पर भर्ती, बढ़ती परीक्षा फीस तथा चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव जैसे मुद्दों ने युवाओं के भविष्य पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। इंदौर जिले में चालू वित्तीय वर्ष में 4,840 लोकेशन हैं और 55% यानी 3,120 लोकेशन पर बढ़ोतरी के दस्तावेज पंजीकृत हुए। ये आंकड़े अप्रैल से फरवरी तक पंजीकृत हुए दस्तावेजों के आधार पर सामने आए हैं, जबकि आगामी वित्तीय वर्ष में जिले की 46% यानी 2,606 लोकेशन पर बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें 27.91% शहरी क्षेत्र की लोकेशन शामिल की गई है। प्रदेश में 7,500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती के लिए चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट पूरी हो गई है। कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी इसी माह इन भर्ती परीक्षाओं के अंतिम परिणाम जारी कर सकता है। विभाग को उम्मीद है कि मई तक मध्य प्रदेश पुलिस को 7,500 नए आरक्षक मिल जाएंगे। वर्ष 2026 कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को उद्यानिकी फसलों के साथ पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में तय किया गया है कि पुष्प के बाद अब सिंघाड़ा, मखाना और सब्जी महोत्सव किए जाएंगे। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू ने फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों का गबन करने वाले गिरोह को पकड़ा है। प्रकोष्ठ ने तत्कालीन बैंक मैनेजर जतिन गुप्ता और जालसाज जावेद खान सहित 7 लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की। गिरोह अभी तक करोड़ों की हेराफेरी कर चुका है। एसपी ईओडब्ल्यू रामेश्वर यादव के अनुसार मामला केनरा बैंक की नंदानगर शाखा का है। बैंक की ओर से डिप्टी जनरल मैनेजर आनंद तोतड़े ने शिकायत की थी। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने रेल कर्मियों और पेंशन भोगियों पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। हाल के दिनों में साइबर ठगी के ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें जालसाज खुद को रेल अधिकारी बताकर सेवानिवृत्त होने वाले या हो चुके कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं। रेल प्रशासन के अनुसार अज्ञात व्यक्ति अधिकारियों के नाम का उपयोग कर फोन कॉल कर रहे हैं। प्रदेश के आसपास बने प्रेरित चक्रवात के चलते बुधवार से मौसम में बदलाव संभव है। विशेषज्ञों ने नीमच, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक यह सिलसिला 21 मार्च तक चलेगा। मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश संभागों में आंशिक बादल छाए रहे, जिससे दिन के तापमान में खास बदलाव नहीं हुआ और यह 34 से 38 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय जीएमसी की वायरोलॉजी लैब को अब भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए पहरेदार सेंटिनल सर्विलांस साइट के रूप में विकसित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के वन हेल्थ प्रोग्राम के तहत यहां विशेष केंद्र स्थापित किया गया है जो रैबीज, स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस जैसी उन बीमारियों की निगरानी करेगा जो जानवरों से मनुष्य में फैलती हैं। आदमपुर छावनी स्थित कचरा खंती अब प्रबंधन का केंद्र नहीं बल्कि भोपाल के लिए एक टाइम बम बन चुका है जो हर कुछ दिनों में जहरीले धुएं के साथ फटता है। पिछले 18 महीनों में 12वीं बार लगी आग ने यह साफ कर दिया है कि नगर निगम का वैज्ञानिक प्रबंधन केवल फाइलों तक सीमित है। स्कूल शिक्षा विभाग गार्ड और माली जैसे कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली कंपनी से अपने लिए अधिकारी भी मंगा रहा है। ऐसे 8 अधिकारियों को आउटसोर्स के नाम पर लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई और राज्य शिक्षा केंद्र में नियुक्त किया गया है। भोपाल वासियों पर टैक्स वृद्धि की मार पड्डी डीडीएच सकती है। 23 मार्च को नगर निगम का बजट आएगा जिसमें वाटर सीवेज और प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी की संभावना है।
बताया जा रहा है कि योजना आयोग ने आमदनी बढ़ाने के लिए हर साल टैक्स बढ़ाने की सलाह दी है। लिहाजा नगर निगम के वाटर टैक्स और सीवेज चार्ज में बढ़ोतरी हो सकती है। बजट राशि एवं अनुदान राशियों पर चर्चा के लिए महापौर परिषद ने इसे पारित कर दिया है। अब नगर परिषद की बैठक में बहुमत के आधार पर फैसला होगा। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को कई अहम फैसले लिए, जिसमें सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए भी कई सौगातें दी गई। इसके साथ ही 4 लेन सड़क, जल महोत्सव, जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर भी अहम जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर के संबंध में बड़ा फैसला लिया गया है। जेंडर बदलने से पहले अब कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी। मेडिकल जांच के बाद ही ट्रांसजेंडर को जिला प्रशासन आईडी देगा। स्वयं के शपथ पत्र पर ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब पहचान पत्र नहीं ले पाएगा। अभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए ट्रांसजेंडर अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। जिले की जनता के लिए बुधवार का दिन अहम रहने वाला है। यहां करीब 25 साल से इंतजार कर रही जनता के लिए ट्रेन आने वाली है। अधिकृत तौर पर पहली बार राजगढ़ पहुंच रही ट्रेन को लेकर हर कोई उत्साहित है। दरअसल बुधवार सुबह राजगढ़ खिलचीपुर रेलखंड, राजगढ़ खिलचीपुर रेलवे सेक्शन के बीच रेल संरक्षा आयुक्त मुंबई निरीक्षण करेंगे। स्पेशल यान से वे आएंगे और ट्रायल लेंगे। इसमें सुरक्षा संबंधी बारीकियां जांची जाएंगी। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी शिलोम जेम्स के खिलाफ उसके पड़ोसियों ने मारपीट की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। शिलोम जेम्स व उसके एक साथी के खिलाफ शहर के लसूड़िया थाने में मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। शिलोम जेम्स राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी है। उस पर आरोपी सोनम रघुवंशी को पनाह देने व सबूत मिटाने के आरोप हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलोम जेम्स को शिलांग पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। फिलहाल वो जमानत पर जेल से बाहर है। प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव का पर्व चैत्र रामनवमी 27 मार्च को चित्रकूट में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। चित्रकूट गौरव दिवस के रूप में अधिसूचित हो चुके इस पर्व के दिन चित्रकूट में 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इसे लेकर सीएमओ और नायब तहसीलदार की मौजूदगी में स्थानीय जनों और साधु संतों की बैठक हुई। आयोजन को लेकर 19 मार्च को एमपी और यूपी के अधिकारियों की संयुक्त बैठक होगी। मध्य प्रदेश में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। मध्य प्रदेश विमानन नीति 2025 से यह संभव हो सका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा से रायपुर हवाई सेवा का वर्चुअली शुभारंभ करते हुए यह बात कही। कार्यक्रम में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री नायडू भी वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विमानन नीति लागू कर हवाई सेवाओं के विस्तार का कार्य व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। प्रदेश के नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने का निर्णय सराहनीय है। यह हमारी भावी पीढ़ी में सुसंस्कारों के बीजारोपण और ज्ञान पुंज को पूर्ण विश्व में आलोकित करने का दूरदर्शी कदम है। गीता भवन युवाओं, शोधार्थियों और नागरिकों को भारतीय ज्ञान परंपरा, दर्शन और संस्कृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन, कर्तव्य बोध व कल्याण का सार्वकालिक मार्गदर्शक ग्रंथ है। मध्य प्रदेश में युवतियों की शादी में भी राज्य सरकार आर्थिक सहायता देती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत यह मदद दी जाती है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कन्या के बैंक खातों में 49,000 रुपए डाले जाते हैं। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आयोजित किए जाने वाले मुख्यमंत्री कन्या विवाह व निकाह योजना की तिथियों का निर्धारण कर दिया है। योजना के लिए राज्य सरकार ने 242 करोड़ का प्रावधान किया है। राजा भोज एयरपोर्ट से रात 7:50 पर दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2760 में मंगलवार को तकनीकी खराबी आ गई। टेक ऑफ होते ही खतरे का अलार्म बजा तो इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान को रनवे से वापस टर्मिनल लाया गया। सूत्रों के अनुसार फ्लाइट में 70 यात्रियों के साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी थे। वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए प्रस्तावित नई कलेक्टर गाइडलाइन पर इस बार ज्यादा लोगों ने विरोध दर्ज किया है। 30 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक संख्या है। इन आपत्तियों में जमीनों के रेट बढ़ाने का विरोध किया गया है।
क्योंकि इससे संपत्ति की खरीद फरोख्त प्रभावित होगी और लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। पंजीयन विभाग ने इन आपत्तियों का अध्ययन कर कुछ सुधार किए हैं। ग्वालियर में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नए मॉडर्न रेलवे स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की मांग संसद में उठाई गई। ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कहा कि ग्वालियर की जनता की भावना है कि स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित नेहरू स्टेडियम पर आयोजित राज्य स्तरीय कृषि आधारित कौशल विकास एवं कस्टम हायरिंग पर केंद्रित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री का संबोधन दोपहर 1:10 बजे शुरू होना था, लेकिन 3:15 बजे शुरू हुआ। मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हृदय जिले की माटी का ही कमाल है कि जिला पूर्ण सिंचित होने जा रहा है। धार जिले के बदनावर स्थित पीएम मेघा मित्र पार्क परियोजना अब निर्णायक मोड़ पर है। निवेशकों के भूखंडों की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जमीन का स्वामित्व मिलते ही उद्योग स्थापना की तैयारियां तेज हो गई हैं। खास बात यह है कि पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिससे निवेशकों को धार आए बिना ही जमीन पर अधिकार मिल रहा है। उज्जैन, जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह नगर होने के साथ 2028 के सिंहस्थ महाकुंभ की मेजबानी की तैयारी में जुटा है, अब रियल एस्टेट के बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, नई सड़कों, पुलों, मेडिकल कॉलेज और आईटी पार्क जैसे प्रोजेक्ट्स के बीच जिला प्रशासन ने प्रॉपर्टी गाइडलाइन दरों में औसतन 17.18% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। ग्वालियर चंबल अंचल में सरसों की कटाई शुरू होते ही किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। खेतों में लहलहाती फसल देखकर जहां बेहतर उत्पादन की उम्मीद थी, वहीं कटाई के बाद वास्तविकता सामने आई तो उपज उम्मीद से काफी कम निकली। नवरात्रि मेला के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 19 मार्च से 1 अप्रैल तक मैहर स्टेशन पर भोपाल मंडल से गुजरने वाली 14 जोड़ी प्रमुख ट्रेनों को 5 मिनट का अस्थायी हाल्ट दिया जाएगा। इस निर्णय से मां शारदा धाम मैहर आने जाने वाले हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज को धन्यवाद पत्र लिखा है। महासंघ का कहना है कि अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कालनेमी साधु संतों तथा गृहस्थ महामंडलेश्वरों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है, जो स्वागत योग्य है। अगर आप भी नई कार या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं और शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान पर चल रहे विक्रम व्यापार मेले में लोगों का ऐसा हुजूम उमड़ा है कि सरकार ने अब इसकी तारीख बढ़ाकर 29 मार्च कर दी है। यानी अब आप गुद्दी पद्वा और चैत्र नवरात्र के शुभ दिनों में भी मेले की छूट का फायदा उठा सकेंगे।